पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! वैसे रोहित शेट्टी अकेले नहीं है जिनकी फिल्म फ्लॉप हुई है। इस दौर में कई हिंदी फिल्में फ्लॉप होती चली गई हैं। रणबीर कपूर की शमशेरा पिट गई, 150 करोड़ का इसका बजट था और फिल्म 47 करोड़ ही कमा सकी। आमिर खान की बहुचर्चित फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसका इंतजार काफ़ी वक्त तक किया गया, ये भी पिट गई। 180 करोड़ की फिल्म 59 करोड़ ही सिर्फ कमा सकी। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज पिट गई, ये फिल्म सिर्फ 82 करोड़ कमा सकी। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती फ्लॉप रही, जो कि 27 करोड़ सिर्फ कमा सकी। और रणबीर सिंह की जयेश भाई जोरदार का बजट 86 करोड़ का था और ये फिल्म सिर्फ 17 करोड़ जो है वो कमा सकी है। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ तो 85 करोड़ में बनी थी और 3 करोड़ भी इस फिल्म को नहीं मिल सके, जबकि अक्षय कुमार की रक्षाबंधन 70 करोड़ की लागत से बनी हुई फिल्म थी, जो 57 करोड़ तक ही सिमट कर रह गई। ये हाल तब है जब इसी दौरान दक्षिण की फिल्में अरबों का कारोबार कर रही हैं। दक्षिण की फिल्मों पर आप नज़र डालें तो यहाँ पर RRR फिल्म जो है वो सुपरहिट रही। KGF 2, ये 2 फिल्में 2000 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी हैं। पोनी सेल्वन 1 जो है वो 500 करोड़ की कमाई कर चुकी है। 200 करोड़ के पार कई फिल्में हैं और इसलिए सच की पड़ताल में हमने पूछा है कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई फिल्म सर्कस, क्या बॉलीवुड के सितारे अपनी चमक खो रहे हैं? आपके पास इसके लिए 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। सच का मीटर हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल हमारे साथ 2 फिल्म आलोचक जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और इस फिल्म पर चर्चा करते हैं। अजय ब्रह्मा जी हैं और गिरीश वानखेड़े जी हैं हमारे साथ। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। सर्कस फिल्म के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। रोहित शेट्टी का नाम इस फिल्म के साथ है और रोहित शेट्टी को जाना जाता है बड़ी हिट फिल्में देने के लिए, लेकिन इस फिल्म की कमाई जिस तरह की अब इस वीकेंड में दिखी है, उससे आपका आकलन क्या है इसको लेकर? अब आकलन क्या होगा, सब कुछ सामने आ चुका है वीकेंड में और वीकेंड की कमाई से जाहिर हो गया कि यह फिल्म फ्लॉप हो गई है। और फ्लॉप होने के आसार जब हम लोग देख रहे थे फिल्म को, एक दिन पहले रिलीज के एक दिन पहले एक विशेष शो में हमने देखा था इसको, तभी ये एहसास हो गया था कि इस फिल्म का कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा हम लोग फिल्मी भाषा में बोलते हैं और वो सही साबित हुआ। इसमें लोग हो सकता है कि रणवीर सिंह को कमजोर मान रहे हों या बाकी कास्ट को और एक्टर को बोल रहे हों, दोषी ठहरा रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि रोहित शेट्टी कमजोर पड़े हैं। और रोहित शेट्टी के लेखक, मैं यहाँ खास करके फरहाद सामजी का नाम लूंगा, फरहाद सामजी पर नजर रखिए और इन्होंने जिस फिल्म में भी कंट्रीब्यूशन दिया है वो सारी फिल्में गिरी हैं। बच्चन पांडे भी उसमें से एक फिल्म है। तो हमें देखना चाहिए कि हम कैसे कमजोर लेखकों पर एक वितान तानने की कोशिश करते हैं और हम असफल होते हैं। हम लोग निशाने पर सितारों को ले लेते हैं, लेकिन निशाने पर लेखकों को भी लेना चाहिए। जब लेखकों के श्रेय की बात करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो लेखकों का जहां दोष है उन पर भी इल्जाम लगने चाहिए। लेकिन अजय जी, फिल्में जो फ्लॉप हुई हैं पिछले कुछ वक्त में, हमने देखा कई बड़े सितारों की, बड़े बजट वाली बड़ी नाम की फिल्में जो है फ्लॉप रही। ऐसे में ये चर्चा भी बड़ी जोरों पर रही कि क्या नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं बॉलीवुड में? जिस तरह की फिल्में आजकल बन रही हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जिस पसंद को लोग अब आजकल पसंद कर रहे हैं, उस तरह की फिल्में बॉलीवुड में नहीं बन पा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि फिल्मों में जो साउथ फिल्में हिट हो गई हैं या हिंदी की फिल्में जो हिट हुई हैं, हम लोग गंभीर बातें करने के मूड में नहीं है। हम सिर्फ नाम ले लेते हैं, कुछ कंगूरे हुए होते हैं, उनको दिखा देते हैं। साउथ में 4 भाषाओं में फिल्में बनती हैं। 4 भाषाओं में आप सिर्फ 6 फिल्मों का नाम ले सकते हैं जो बड़ी कमाई लेकर के आई हैं। बाकी जो 200-250 फिल्में बनी हैं, उनका हाल हिंदी फिल्मों से भी बुरा रहा है। और हिंदी में 6 फिल्में तो चर्चित रही हैं, 6 फिल्में चली हैं। तो और पिछले इतिहासों में भी जाके देखें आप, हर साल का आकलन निकाल के देख लें तो 10 फिल्में से ज्यादा नहीं चलती हैं। तो नहीं है कि इसी साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री गर्त में चली गई है या मुश्किल हालत में आ गई है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बुरी दौर से जा रहा है। हाँ, परसेप्शन में बुरा बना दिया गया है इसको। परसेप्शन में ये जाहिर कर दिया गया है कि हिंदी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। अब जो है तो नेशनल सिनेमा जो है वो साउथ का सिनेमा है। लेकिन आंकड़े में उतर के जाएं तो क्या RRR एक अच्छी फिल्म है? क्या KGF एक अच्छी फिल्म है? क्या पुष्पा एक अच्छी फिल्म है? मैं कहूंगा अच्छी फिल्में नहीं है।
दर्शकों की राय अलग हो सकती है, इसलिए कि लोकप्रियता चलती है, कमाई चलती है। जो बिक रहा है, जो सबसे अमीर है मोहल्ले का, वो सबसे नेक आदमी हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर ये अजय जी ये एक राय हो सकती है कि अच्छी फिल्म क्या है, अच्छी फिल्म क्या नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना एक पसंद हो सकती है फिल्मों को लेकर, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि जो दक्षिण भारत में या अलग अलग भाषाओं में बनने वाली फिल्में हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए आरआरआर को देखिए आप, इतनी बड़ी हिट वो रही, विक्रम इतनी बड़ी हिट रहती है यहाँ पर, केजीएफ इतना बड़ा कारोबार करती है, वो बॉलीवुड में क्यों नहीं हो पा रहा? हुआ है ना, भूल भुलैया को देखिए, कितने बजट की फिल्म है और कितना बिजनेस किया उसने। हाँ, ब्रह्मास्त्र ने भी, कश्मीर फाइल्स कितने की फिल्म थी और कितना बड़ा बिजनेस किया। हम इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सहम गए हैं, डर गए हैं। तो जो हमारी फिल्में चली हैं, हम उनकी भी डुगडुगी नहीं बजा पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं डर गए हैं, और ये परसेप्शन मीडिया के जरिए कह लें कि जिनको फिल्मों की समझ नहीं है, उनके लेखों के जरिए, उनके बहसों के जरिए ये बात फैला दी गई है कि दक्षिण ही श्रेष्ठ है, बाकी हिंदी फिल्में ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है। हमें सोचकर बैठकर विचार करना होगा और देखना पड़ेगा आंकड़ों में कि क्या आंकड़े क्या बताते हैं। 2000 करोड़ एक आंकड़ा है, लेकिन सफल फिल्मों की बात जहां तक होती है, तो मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर 250 फिल्मों में से 6 फिल्में हिट हो रही हैं और 150 फिल्मों में से 6 फिल्में हिट हो रही हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा कामयाब है? सोचिए, कितने देखिए, दर्शकों की राय बदलनी जरूरी है। वो तो आप कह सकते हैं इस बात के लिए, ऐसे बॉलीवुड में भी बहुत फिल्में बनती हैं, लेकिन जब बड़े नाम जो आप कहते हैं स्टार वैल्यू जो होती है, ब्रांड जिनको कहा जाता है, उनकी फिल्में अगर फ्लॉप होने लग जाएं, आप आमिर खान की फिल्म देखिए, उसका किस तरह का कलेक्शन रहा, और रोहित शेट्टी की हम बात कर रहे हैं, इनकी अगर पिछली आप फिल्में उठा के देखेंगे तो एक के बाद एक बड़ा बड़ा बिजनेस करती रही है इनकी फिल्में। करती रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने और बदलने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि ये लोग 25 साल 30 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, इनके दिन लद गए हैं, अब इनके जाने के दिन हैं। इस बात से ये वैसे दिए हैं जो लपलपा रहे हैं गुजरने के पहले। तो ये किसके लिए आप बोल रहे हैं? एक्टर्स के लिए? एक्टर्स के लिए बोल रहा हूं मैं, तमाम खान के लिए बोल रहा हूं मैं, और बेधड़क बोल रहा हूं मैं कि उनके दिन लद गए हैं अब, और नए चेहरे आएंगे। अब कार्तिक आर्यन आएगा। तो सर्कस में तो अजय जी नए चेहरे हैं काफी सारे। हाँ, लेकिन वो कम क्या कहते हैं, वहां ऐसे एक्टर जो अब तक रोहित शेट्टी जो एक्टरों की जमात खड़ी करते रहे, वो अगर देखे तो एक यहाँ रणवीर सिंह के अलावा उनके पास कोई, आप जैकलिन फर्नांडिस को एक्टर मानते हैं? मैं तो नहीं मानता। आप पूजा हेगड़े को एक्टर मानते हैं? मैं नहीं मानता। मेरी दिक्कत है, आपने जब दूसरे बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया, दूसरे बड़े, वो सब नहीं था यहाँ पर। एक रणवीर सिंह थे आपके पास। इसी पॉइंट पर मैं गिरीश जी से भी ले लेता हूँ राय। गिरीश जी, आपको क्या लगता है? हाँ, गिरीश जी, आपको क्या लगता है, इतना बड़े स्टार कास्ट, इतने बहुत सारे एक्टर्स के साथ, और रोहित शेट्टी जैसा नाम जिनके अगर हम देखें तो पास बहुत सारी हिट फिल्में हैं, क्या गलत हो गया यहाँ पर? क्यों जो दर्शक हैं उनको नहीं छू पाई है फिल्म? सबसे बड़ी दिक्कत ये है स्क्रीन प्ले बड़ा खराब है। दूसरी बात ये है कि सीरियसनेस नहीं है फिल्म। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आपको लगता है जो अजय जी कह रहे हैं उसमें से कुछ चीजों तक मैं भी सहमत हूं, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आप रोहित शेट्टी को अपनी कंटिन्यूअस बड़ी बड़ी फिल्में दी है, आपकी सूर्यवंशी सुपरहिट थी, और आप इस फिल्म को भी आप उसी तरीके से परोस दोगे जिसमें आपने कहीं पे भी सीरियसनेस के साथ कुछ भी काम नहीं किया। आपका स्क्रीन प्ले बिल्कुल लचर है, आपका म्यूजिक कमजोर है, आपका कैरेक्टराइजेशन कमजोर है, और आपकी फिल्म में क्लाइमैक्स है ही नहीं। क्लाइमैक्स क्या होता है रोहित शेट्टी की फिल्म को? नहीं, सीरियसनेस आप डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग को लेकर कह रहे हैं या स्टोरी को लेकर कह रहे हैं? क्योंकि कॉमेडी फिल्म में ये भी है कि कॉमेडी उसके अंदर इतनी नहीं है शायद, जितना कॉमिक टाइमिंग की हम बात करते हैं कॉमेडी फिल्मों के साथ। कॉमिक टाइमिंग भी नहीं है और क्लाइमैक्स होता है ना। अभी गोलमाल का क्लाइमैक्स देखिए, या जो भी फिल्में इन्होंने बनाई, उसके क्लाइमैक्स में गाड़ियां उड़ती है, कॉमेडी के कुछ पंचेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें क्लाइमैक्स बहुत ही फ्लैट है, म्यूजिक सबसे ज्यादा कमजोर है। और अंगूर की बात कर रहे हो आप, जो गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी आज से कई साल पहले। अब उस अंगूर बेसिकली उससे पहले 2 दूनी 4 बनी थी, और उसके पहले वो कॉमेडी ऑफ एरर्स की एक रीमेक है। अब आप एक बहुत बड़ी कलाकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, वो दर्शकों को पसंद नहीं आया है। आपके स्क्रीन प्ले में कहीं पंचेस नहीं है जिससे लोग हंस सके।
आपके मेन कैरेक्टर्स कौन है? रणवीर सिंह, पाखी हेगड़े और जो भी जैकलीन और वरुण जो है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कार्डबोर्ड जैसे लगते हैं, और उनसे ज्यादा काम स्क्रीन टाइम जो है वो सिद्धार्थ जाधव और संजय मिश्रा का है। जी आप अपने हीरो को देखने गए हो फिल्म देखने, तो स्टार तो कास्ट आपका जो कलाकार हैं उनका इस्तेमाल सही से नहीं हुआ और हंसाने में नाकामयाब ये फिल्म रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी और गिरीश जी। तो यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सच की पड़ताल में हमने पूछा था कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई फिल्म सर्कस, क्या बॉलीवुड के सितारे अपनी चमक खो रहे हैं? हमारे पास 7,000 से ज़्यादा लोगों के इसके लिए जवाब आए हैं। इनमें 81% मानते हैं कि हाँ, यानी वो चमक खो रहे हैं, जबकि 15% का कहना है कि नहीं, और 4% लोगों की कोई राय इसको लेकर नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ वक्त एक ब्रेक।